ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब? आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं। प्रियंका गांधी यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवलेला आहे आणि ही लहान मुलं आहेत जे आंदोलन करतायत आणि या सगळ्या आंदोलनकर्त्यांवरती अशा पद्धतीनं लाठीचार्ज करणं योग्य आहे का? हेच लोकतंत्र आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलेला आहे। आणि गेल्या 2 दिवसांपासून सध्या जे कामकाज होत नाहीये त्याच्यावरती त्यांनी एक प्रकारचं समर्थन व्यक्त केलेलं पाहायला मिळते। याचं कारण म्हणजे आंदोलनकर्ते जे आहेत ती मुलं आहेत आणि जेन्युइन प्रश्नासाठी ते लढतायत। हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोल देते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। और करके आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे। दरम्यान सध्या आपण बघतोय उद्धव ठाकरे हे देखील कालपासनं दिल्लीमध्ये तळ ठोकून आहेत आणि त्यांनी सुद्धा आंदोलनाच्या या मुद्द्यावरनं सरकारवर जोरदार टीका केली आहे। बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। ऐसी बात क्यों करने लगे लोग? तो इसका मतलब ये है कि आज जो भी सत्ता में है शायद उनके दिमाग में हवा चली गई है और वो हवा निकालने के लिए जनता को सिर्फ उनको ही नहीं, कल मैंने देखा कि बहुत सारे लड़कियां, मतलब बच्ची है 9-10 साल की है, कुछ महिलाएं हैं, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, ये हिंदू संस्कृति का
मैं नहीं मानता कि ये हिंदू संस्कृति में इसको मान्यता है कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करे। तो फिर रावण और आप में फर्क क्या है? इस्तीफे को लेकर आप लोग भी डटे हुए हैं। अगर बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या उसमें गलत क्या है? उनका भविष्य का मामला है ना, एक व्यक्ति या पूरा देश का भविष्य, इसमें आपको चुनना है। तर नीट परीक्षा प्रकरणावरनं दिल्लीमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या शिक्षण बचाव आंदोलनानंतर अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। संसदेकडे मोर्चा काढताना राहुल गांधी, साजिद खान पठाण, खासदार बळवंत वानखेडे यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं आणि त्यानंतर बोलताना आमदार पठाण यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू असलेला हा लढा थांबणार नाही असं म्हटलंय। नीट पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशीच मागणी त्यांनी केली आहे। को ये याद होना चाहिए कि हम कल भी गांधी के साथ में थे, आज भी गांधी के साथ थे। पहले हम महात्मा गांधी के साथ थे, अब राहुल गांधी जी के साथ में है। तो ये सरकार को जवाब देना होगा, विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना होगा कि आपने इस देश के साथ में क्या किया। छात्रों के साथ में बर्बरता से उनके साथ में जो उनका आंदोलन कुचला गया, उनको मारा गया, उनको लाठीचार्ज की गई, उन पे अन्याय हुआ, सोनू वांगचुक को उठाया गया, एक आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। उसके विरोध के अंदर राहुल जी ने और प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो आंदोलन किया था पीएम हाउस के बाहर, वहां तमाम कांग्रेस के एमपीज, एमएलए, एनयूसीआई के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, सबको उठाया गया और अलग अलग दिल्ली के तमाम थानों में भर्ती किया गया। अगर ये सरकारें हमको अगर 10 साल भी थानों में भर के रखेंगे, जेलों में भर के रखेंगी, उसके बावजूद भी हम लोग डरने वाले नहीं, धमकने वाले नहीं, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी है।